नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, इवैल्यूएटिंग आउटकम्स ऑफ साइंस टीचिंग, यानी साइंस टीचिंग के परिणामों का मूल्यांकन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी देखना होता है कि छात्र वास्तव में कितना सीख रहे हैं और उन्हें ये ज्ञान कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। की एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएटिंग साइंस टीचिंग आउटकम्स। अब सबसे पहले जानते हैं कि साइंस टीचिंग के आउटकम्स को इवैल्यूएट करने के मुख्य पहलू कौन कौन से होते हैं। 1. कॉग्निटिव आउटकम्स। इसका मतलब है कि छात्र साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, थियरीज और प्रिंसिपल्स को कितना समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अच्छे से समझता है और उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता है, तो इसका मतलब इवैल्यूएशन अच्छा हो रहा है। 2. स्किल्स डेवलपमेंट। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी ज़रूरी है, जैसे लैबोरेटरी स्किल्स, एक्सपेरिमेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। मान लीजिए कि एक छात्र ने केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि डेटा को सही तरीके से इंटरप्रेट कैसे किया जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी स्किल्स को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 3. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्या स्टूडेंट्स साइंस कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं? जैसे अगर वे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, तो क्या वे सर्क्यूट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझकर उन्हें घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रिक सर्क्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण इवैल्यूएशन फैक्टर है। 4. एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। क्या छात्रों में साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी और मोटिवेशन है? अगर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स करने में एक्साइटमेंट महसूस करते हैं और खुद से नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनका लर्निंग आउटकम पॉजिटिव है। 5. रिटेंशन ऑफ नॉलेज। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं। इवैल्यूएशन का एक जरूरी हिस्सा ये देखना भी होता है कि कॉन्सेप्ट्स लंबे समय तक याद रह रहे हैं या नहीं। 6. साइंटिफिक टेम्परामेंट। एक अच्छा साइंस स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। अगर कोई स्टूडेंट सुपरस्टिशंस को मानने की बजाय साइंटिफिक अप्रोच से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो यह एक अच्छे इवैल्यूएशन का संकेत है। 7. क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। साइंस सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि नए आइडियाज़ और सॉल्यूशंस खोजने के लिए भी है। जैसे अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ाई गई इन्फॉर्मेशन को क्रिएटिवली यूज़ करके कोई नया साइंस प्रोजेक्ट बनाता है, तो यह एक अच्छे इवैल्यूएशन आउटकम को दर्शाता है। अब एडवांटेजेस ऑफ इवैल्यूएटिंग साइंस टीचिंग। अब बात करते हैं कि साइंस टीचिंग का सही इवैल्यूएशन करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। 1. इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। जब स्टूडेंट्स का लर्निंग आउटकम ट्रैक किया जाता है, तो उन्हें उनकी मिस्टेक्स का पता चलता है और वे सुधार कर सकते हैं। 2. आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इससे हमें ये समझ में आता है कि किस छात्र को कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है और कौन सा मुश्किल लग रहा है। 3. एनहांसेस टीचिंग मेथड्स। अगर स्टूडेंट्स को कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी हो रही है, तो टीचर अपनी टीचिंग मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं। 4. एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। इवैल्यूएशन से स्टूडेंट्स में लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है। 5. मॉनिटर्स एकेडमिक प्रोग्रेस। रेगुलर असेसमेंट से यह पता चलता है कि स्टूडेंट्स अपनी एकेडमिक ग्रोथ में कितना आगे बढ़ रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इवैल्यूएटिंग साइंस टीचिंग। अब कुछ लिमिटेशंस या चैलेंजेस की बात करते हैं। 1. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डिटेल्ड इवैल्यूएशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। 2. मे कॉज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम्स और टेस्ट्स को लेकर एंग्शियस हो जाते हैं, जिससे उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकता है। 3. कैन बी बायस्ड सब्जेक्टिव। कुछ इवैल्यूएशन मेथड्स पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करते हैं, जिससे फेयर रिजल्ट नहीं मिल पाते। 4. लिमिटेड स्कोप इन प्रैक्टिकल स्किल्स। रिटन टेस्ट्स कई बार स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। 5. रिसोर्स इंटेंसिव। साइंस इवैल्यूएशन में सही टूल्स और ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत होती है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होते। कंक्लूजन। तो इवैल्यूएशन सिर्फ एक एग्ज़ाम देने तक सीमित नहीं है, ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से सीखा और समझा है। एक अच्छा इवैल्यूएशन सिस्टम न सिर्फ स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करता है, बल्कि उन्हें साइंस के प्रति और ज़्यादा क्यूरियस और इनोवेटिव बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक, शेयर और पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।